तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने हम एकलव्य टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 20 की पूरी डिस्कशन करते हैं और उनके सभी डाउट्स जो आपके हैं इस टेस्ट के अंदर उनको बहुत ही आसान और घटिया बनाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा अगर आप देखें, आपको इसमें क्वार्टर रिंग्स गिवन है, दो अलग अलग। एक क्वार्टर रिंग पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज प्लस क्यू, और दूसरी क्वार्टर रिंग पे हमारा जो चार्ज है उतना ही नेगेटिव अमाउंट का है, दैट इज माइनस क्यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव टू क्वार्टर रिंग्स, एक पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना, और रिंग है, और ये हमारा रेडियस आर है। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछेगी ये सेंटर पे हमारी कितनी होगी। तो इससे पहले बच्चों मैं एक काम करता हूं, मैं इसे एक थोड़ा बड़ी स्क्रीन पे ले जाता हूं आपके लिए बेटा। एक तो ये जो रिंग है इस पे चार्ज क्यू है, सेमी जो क्वार्टर रिंग जो है वो चार्ज क्यू है। बेटा क्वार्टर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा निकालनी चाहिए। तो लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर। कितना चार्ज है हमारा यूनिट लेंथ पे, क्योंकि लैम्डा के टर्म्स में हमें फॉर्मूला याद होता है। तो लैम्डा मेरे बच्चों यहाँ पे होगा टोटल चार्ज, दैट इज क्यू अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ ये जो है मेरे बच्चों ये कितनी है? ये आपके पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है, 2πr/4। मतलब ये क्वार्टर है ना, पूरे सर्कल का 2πr, तो उसका 1/4 पार्ट है 2πr/4। तो अगर मेरे बंधु, तो इसको थोड़ा सा भी बुद्धि लगाई, ये नीचे आ गया, ये 2 ऊपर आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2q/πr। कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? 2q/πr, ये लैम्डा है। तो याद रखिए एक क्वार्टर वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो उसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकल के आएगी उसकी वैल्यू होगी √2k λ/r। कितनी निकल के आएगी मैंने सर? √2k λ/r। ये रूल याद रखिए, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर क्वार्टर वायर है तो क्वार्टर वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है दैट इज √2k λ/r। अगर मान लो पूरी सेमी रिंग होती हमारी तो उसका फॉर्मूला होता है 2k λ/r। तो बस वहां पे √2 की जगह फिर 2 आ जाता है, सेमी क्वार्टर में फर्दर √2 का फैक्टर आ जाता है। तो √2k λ/r। और ऐसे मेरे बच्चों ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव क्वार्टर रिंग का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वो इनवर्ड होगा, वो उसकी तरफ होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और उसकी वैल्यू भी मेरे बच्चों कितनी होगी? √2k λ/r। तो टेक्निकली ये दोनों वेक्टर्स हमारे इक्वल हैं, आपस में 90 डिग्री पे हैं। सिमेट्री से अगर आप देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई आपसे पूछे कि भैया नेट कितनी होगी, तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर दो बराबर वेक्टर्स 90 डिग्री पे हों, अगर दो बराबर वेक्टर्स 90 डिग्री पे हों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी √2 टाइम्स दी इंडिविजुअल फील्ड। मतलब अगर ए और ए दो हमारे 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट √2a होता है। तो √2 टाइम्स ए, और ए की वैल्यू फर्दर √2k λ/, बच्चों आर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, दिस कम्स आउट टू बी 2, के की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε0, लैम्डा की वैल्यू मेरे बच्चों 2q/πr, और एक नीचे r और बचेगा, तो डिनोमिनेटर में r² बन जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी देखें, ये 2 का 4 पूरा कट गया, आप सॉल्व करें, ये बन जाएगा q/q/अपॉन π² ε0r², π² ε0 r²। और ये जो डायरेक्शन है ये हमारी माइनस जे कैप डायरेक्शन है, तो q/π² ε0r²। ठीक है जी, माइनस जे कैप बी बॉम्बे इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यहां से आप मेरे बच्चों निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस। तो यार हमारे पास बेटा दो चार्जेस हैं, कैपिटल Q और कैपिटल Q, और इनके लाइन ज्वाइनिंग के हमने सेंटर पे चार्ज रखा है, कौन सा? स्मॉल q। तो मेरे बच्चों एक बात तो बड़ी पक्की है, ये जो स्मॉल q होगा, इस स्मॉल q पे तो नेट फोर्स 0 है, इसमें किसी बच्चे को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस q का जो फोर्स आएगा इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर ही है ना, वो उस q से भी आ जाएगा, तो नेट फोर्स इस पे 0 आएगी, क्योंकि हमने सिमेट्रिकली मिडल पे रखा है। ठीक है, तो हमने रखा है, और सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उद्देश्य ये है कि इस क्यू की वैल्यू बताओ, इस क्यू की वैल्यू बताओ जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो देखो ये तो इक्विलिब्रियम में हर वक्त रहेगा, इसका तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है, तो जितनी फोर्स ये देगा उतनी फोर्स वो देगा, तो नेट फोर्स आपकी 0 हो जाएगी। अब आपको नेट क्यू की वैल्यू निकालनी है जिससे नेट फोर्स हमारी 0 रहे। तो बेटा आप सोचो, मतलब सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम पे करना है, मतलब सिस्टम में ये आता है, तो अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में करूं तो एक फोर्स स्मॉल क्यू देगा इसको इस डायरेक्शन में, बेटा उसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं वो कितनी होगी सर? वो होगी k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस। तो बेटा अगर मैं टोटल डिस्टेंस को अगर मैं ले लूं लेट्स से d, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? ये हो गया d/2।
अगर टोटल डिस्टेंस को बेटा हम ले लें d, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया मेरे बच्चों d/2। तो फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कितनी, k क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन d/2 का स्क्वायर। और इसी डायरेक्शन में ये कैपिटल क्यू की जो फोर्स आएगी वो भी इधर ही आएगी, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल क्यू की फोर्स निकालोगे वो भी लेफ्ट की तरफ ही आएगी, जिस इज k क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ये होगी नेट फोर्स इस कैपिटल क्यू पे, ये होगी नेट फोर्स कैपिटल क्यू पे, और मैं इसे भी जीरो चाहता हूं, मैं इसे भी जीरो चाहता हूं। आप चिंता मत करो, आप मत सोचो कि सर ये तो दोनों ऐड हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल क्यू नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी। मतलब हाँ, अगर एक वाइल्ड गैस भी मारने तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार वाइल्ड गैस भी अगर मारूंगा तो ये ए और बी में मारूंगा, क्योंकि स्मॉल क्यू नेगेटिव होगा तभी वो ये जो कैपिटल क्यू की फोर्स है उसको कैंसिल कर पाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स दे पाएगा। खैर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको सॉल्व करके नेगेटिव ही मेरे बच्चों आंसर निकल आएगा। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो k कैपिटल क्यू, ये k कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर अगर बेटा मैं कॉमन निकाल दूं, है ना, ये 4 ऊपर आ गया, तो 4 टाइम्स स्मॉल क्यू अंदर आ गया, 4 टाइम्स स्मॉल क्यू अंदर आ गया, प्लस मेरे बच्चों साथ ही साथ आपका एक कैपिटल क्यू यहाँ पे अंदर और बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिए, क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाय 4, स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 आपका आंसर है। सॉल्व करिए, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डायरेक्टली आप लोग अपना आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा प्योरली हमारा मैथमेटिकल सवाल है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में रेशियो निकालनी है। तो चलो आंसर खैर जो आएगा वो आप याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और ये जो रिजल्ट भी है आप याद रखिए ये अप्रोक्सीमेटली है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए ये 10⁻39 के आसपास रहता है। बाकी अगर आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगी, किसमें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो किसके बराबर होगी, k इज 9 × 10⁻9 है ना, इंटू क्यू स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम ही है, तो 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, मान लो कोई डिस्टेंस हमारा r है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है k क्यू स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो g m1 m2 बाय r स्क्वायर, यानी कि 6.67 × 10⁻11। अब m1 हमारा कौन है, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास मेरे बच्चों होता है 1.67 × 10⁻27। m2 है इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि 9.1 × 10⁻31 अपॉन मेरे बच्चों r का स्क्वायर। तो बस ये हार्डकोर एक न्यूमेरिकल है, रेशियो जब आप लोगे तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगा, बाकी प्योर कैलकुलेशंस है। ये रेशियो आप सॉल्व करिए, ये सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 आपकी निकल आएगी, ठीक है जी। तो वैसे भी याद रखिए कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एंटरिंग एंड लीविंग अ क्लोज्ड सरफेस। बच्चों ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, तो मैं एक क्लोज सरफेस जो सबसे बेहतरीन मुझे लगता है मेरे बच्चों वो क्यूब लगता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ये क्लोज दिखाई देता है आपको 3D के अंदर। तो लेट्स से इट इज अ क्लोज्ड सरफेस। इसके अंदर कह रहा है एक फ्लक्स हमारी एंटर कर रही है, कितनी, 5 × 10⁵ कितनी एंटर कर रही है, 5 × 10⁵ एंटर कर रही है, और लीव जो कर रही है वो कर रही है हमारी 4 × 10⁵, लीव कर रही है 4 × 10⁵। तो पहले आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, क्लोज्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स बाहर की तरफ निकलती है वो आउट फ्लक्स होती है, आउट फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो फ्लक्स हमारी अंदर की तरफ आती है वो हमारी इन फ्लक्स होती है, उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट फ्लक्स कितनी है, तो नेट फ्लक्स इज -5 × 10⁵, इसमें मैं ऐड करूंगा 4 × 10⁵। तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके सामने आएगा -1 × 10⁵, एंड दिस इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, इनसाइड चार्ज QI, अंदर जो चार्ज है उसकी QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे इनसाइड चार्ज की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इट इज सिंपली -एप्सिलॉन नॉट × 10⁵। ये ऑप्शन जो है मेरा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहे एक चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। तो एक चार्ज हमारा क्यूब के सेंटर पे है, ठीक है, तो आई गेस ये तो बड़ा ही एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, आपने गॉस लॉ के अंदर इस क्वेश्चन को कई बार देखा होगा। तो एक चार्ज हमारा अगर है इस क्यूब के, लेट्स से सिमेट्रिकली अगर हम देखें, इस क्यूब के सेंटर पे है, इस क्यूब के सेंटर पे कहीं चार्ज ये क्यूब पड़ा हुआ है, तो आपसे कई बार वो पूछता है कि भैया फ्लक्स थ्रू एनी फेस, तो किसी एक फेस से फ्लक्स कितनी होगी, तो सबको पता है भैया पूरे क्यूब से जो नेट फ्लक्स होगी वो होगी हमारी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे टोटल 6 फेसेस हैं, तो किसी एक फेस से फ्लक्स कितनी निकलेगी, मतलब कुछ लाइंस हमारी इस सामने वाले फेस से अगर निकली तो एक सिंगल फेस से फ्लक्स कितनी निकलेगी,
सिंगल फेस से फ्लक्स कितनी निकलेगी, तो 1/6 ऑफ दिस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय विनेसर 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतनी फ्लक्स मेरी निकलेगी। अब आई वहीं पे हमें दूसरी बात ये भी कहता है कि अगर इसी चार्ज को, ध्यान से सुनिए, अब सवाल स्टार्ट हो रहा है, इसी चार्ज को अगर हम एक कॉर्नर पे ले जाएं, मतलब इस चार्ज को उठा के अगर मैं क्यूब के कॉर्नर पे ले गया, यानी कि इस परिस्थिति में, ठीक है, इस परिस्थिति में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अब हमारी जो डायगनली ऑपोजिट फेस है उससे कितनी फ्लक्स निकलेगी, मतलब ये डायगनली ऑपोजिट ये वाला फेस, तो मतलब आप समझ रहे हो किससे पूछ रहे हैं, ये वाला, तो ये जो सामने वाला फेस है इससे फ्लक्स मुझे निकालनी है। तो मेरे बच्चों अब आप ना इसको ऐसे नहीं कर सकते कि सर क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट कर दिया कि पूरे क्यूब से अगर क्यूब एप्सिलॉन नॉट है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक तो सिमेट्री नहीं है, अगर तो ये सेंटर पे होता, अगर तो ये सेंटर पे होता हमारा, अगर ये सेंटर पे होता तब तो आप बोलते हो पूरे क्यूब से फ्लक्स क्यूब एप्सिलॉन नॉट और एक फेस से क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपको यहां पे सिमेट्री नहीं दिख रही क्योंकि सेंटर पे नहीं है, तो आपको सेंटर बनाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा 3D में इमेजिन करिए, ऐसे कितने क्यूब मैं लगाऊं जिससे ये चार्ज उस बड़े क्यूब का सेंट्रल पॉइंट बन जाए। तो अगर आप थोड़ी सी सिमेट्री लगाएं, आपको इस क्यूब को एनक्लोज करने के लिए टोटल 8 क्यूब्स लगेंगे, एक इस क्यूब के पीछे, फिर 2 नीचे, फिर 4 इधर लेफ्ट पे। तो मैं अगर ये पूरा 3D में अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये मेरा जो क्यूब है ये ओरिजिनल क्यूब है, ये जो ब्लैक कलर का आपको ये ओरिजिनल क्यूब है, ये उसके सेंटर पे है। तो आप जरा सोच के देखो, एक सेकंड क्यूब उसके पीछे लगा, फिर उसके बाद 2 क्यूब जो लगे इसके नीचे लगे, फिर 4 क्यूब्स मेरे इधर लग गए, समझ गए। तो टोटल क्यूब्स अगर आप काउंट करोगे 8 क्यूब्स लगेंगे, 8 क्यूब्स मेरे बच्चों आपके सामने लगेंगे। तो अब ये सोचो, ये बड़े क्यूब का सेंटर पॉइंट है, अब ये बड़े क्यूब का सेंट्रल पॉइंट है। हाँ जी विनय सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो बड़े क्यूब का ये वाला जो फेस है, इससे फ्लक्स कितनी निकलेगी जल्दी बता, इस बड़े क्यूब के फेस से, है ना, फ्लक्स जो निकलेगी वो निकलेगी कितनी, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इस बड़े क्यूब के, मैं यहां फिर बता दूं, ये वाला ये बड़ा क्यूब है, इस बड़े क्यूब के, इस बड़े क्यूब के जो फेस से फ्लक्स निकलेगी, बड़े क्यूब के फेस से जो फ्लक्स निकलेगी वो निकलेगी क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और इसके मुझे 1/4, मतलब इसके फर्दर 4 हिस्से अगर करूं, मुझे इतने हिस्से पे चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल है जो पूछा गया था, ओरिजिनल ये पूछा गया था, इसमें से बताओ। तो उसके इस क्या, तो इस बड़े फेस के 1/4 पे आएगी, तो मतलब इससे जो फ्लक्स आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 ऑफ, मतलब ये इस पूरे फेस का 1/4 पार्ट है, तो 1/4 ऑफ इस पूरे फेस से जो फ्लक्स आई, विच इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे बच्चों ये निकल के आएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में बच्चों आपको काम करना है, अगर आप विजुअलाइजेशन अच्छी रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे पॉइंट चार्ज हमने प्लेस किया ओरिजिन पे, ठीक है जी, ये पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन 0,0,0, ठीक है जी, मैं यहां बना देता हूं। तो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मेरे पास एक ये पॉइंट चार्ज है क्यू, पॉइंट चार्ज है क्यू, कहां रखा है 0,0,0 पे, 0,0,0 पे, और अनदर पॉइंट चार्ज मैंने रखा है a,0,0 पे। अनदर एक पॉइंट चार्ज है 4q, जिसे मैंने रखा है 0, है ना, सॉरी a,0,0, मतलब a डिस्टेंस पे रखा है, ऐसे सोच लो, ठीक है, a डिस्टेंस पे मैंने आपके लिए यहां पे रखा है। आपसे पूछा गया था पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बेटा तो बहुत ही सिंपल है। आपसे कोई एक पॉइंट पूछा गया एक्स एक्सिस पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर मान लो यहां से अगर x है, तो इधर से डिस्टेंस हो गया हमारा a-x। हाँ जी विनय सर, तो हमारी इस q की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस q की इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी वो राइट जाएगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, kq बाय एक्स स्क्वायर। हाँ जी विनय सर, और ये जो 4q है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट जाएगी, 4q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लेफ्ट जाएगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, k ऑफ 4q अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज a माइनस एक्स स्क्वायर। तो राइट वाली फील्ड लेफ्ट वाली फील्ड से कैंसिल होनी चाहिए, राइट वाली फील्ड लेफ्ट वाली फील्ड से कैंसिल होनी चाहिए। लाइफ आपकी पूरी चिल है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मेरे बच्चों, ठीक है जी। तो आप आराम से बैठ के यहाँ पे इसे सॉल्व करिए। तो k से k कट गया, स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 4x स्क्वायर अगर मैं सॉल्व करूं इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो 2x इज इक्वल टू a माइनस एक्स, 3x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू सॉल्व करके a बाय 3 निकल आएगी, a बाय 3 निकल आएगी। अब सॉल्व करिए a बाय 3,0,0, तो b बॉम्बे इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक 4q और एक q, एल डिस्टेंस अपार्ट।
तो मेरे बच्चों एक हमारा चार्ज है 4q और एक मेरा चार्ज है मेरे बच्चों हमारा q, और आपस में इनका जो डिस्टेंस है वो l है। दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ l अपार्ट। ये l दूरी पे मेरे बच्चों यहाँ पे बैठे हुए हैं, और एक थर्ड चार्ज मुझे प्लेस करना है लाइन ज्वाइनिंग पे, जिससे एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक है जी, तो जिससे हमारा एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। तो आपसे पूछा गया है, सीधी सी बात है मेरे भाई, इन दोनों के बीच में सबसे पहले मुझे वो पॉइंट निकालना चाहिए जहां पे नेट फील्ड जीरो होगी, बिकॉज अगर वहां पे नेट फील्ड जीरो होगी तो वहां पे अगर कोई चार्ज रखूंगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो आएगी। तो सबसे पहला स्टेप मेरे बच्चों यही है कि मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूं, और मुझे निकालना है हमारा 4q से डिस्टेंस। तो 4q से डिस्टेंस अगर मैं x ले लूं, अगर मैं इसे x ले लूं तो ये डिस्टेंस हमारा मेरे बच्चों l माइनस एक्स आ जाएगा। बाकी मेरे बच्चों क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, बड़े आराम से आपका निकल आएगा। तो अगर मैं 4q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखूंगा तो राइट आएगा, जिसकी वैल्यू होगी k ऑफ 4q अपॉन एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही मेरे बच्चों इस q का फील्ड जो आएगा वो लेफ्ट आएगा, जिसकी वैल्यू होगी k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज l माइनस एक्स का स्क्वायर। तो राइट वाला फील्ड लेफ्ट वाले फील्ड को पूरा कैंसिल कर देगा। द जॉब इज डन बच्चों, द जॉब इज फुल्ली डन। मैं इसको सॉल्व करता हूं, k से k कट गया, q से q कट गया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो 4 टाइम्स l माइनस एक्स का स्क्वायर, अगर आप अंडर रूट ले लो तो 2 टाइम्स l माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स l माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट ले लोगे तो 2 टाइम्स l माइनस एक्स आ जाएगा। इसको अगर मैं उधर ले जाऊं, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स ही आ जाएगा। तो इट इज 2l माइनस 2x इक्वल टू x, 3x इक्वल टू 12, तो x कम्स आउट टू बी 12/3। x कम्स आउट टू बी विनय सर 12/3, x की वैल्यू 12/3 आ जाएगी। अब सॉल्व करिए, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, दिस इज द राइट आंसर, x इज इक्वल टू 12/3। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन द एज, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इससे बढ़िया सवाल क्या हो सकता है कि हमारे पास एक कोई क्यूबिक सरफेस है, ठीक है, कोई एक क्यूबिक सरफेस है मेरे बच्चों, बहुत ही सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन। इसके हमारे सेंटर पे एक चार्ज क्यू पड़ा है, तो आपसे फ्लक्स पूछी गई है। तो बेटा जो फ्लक्स होगी सिंपल, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 2 माइक्रोकूलम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है। देखो क्यू की वैल्यू होती है हमारी 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10 की पावर -6 आ गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.8 × 10 की पावर -12। आप सिंपल इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, 2.26 × 10⁵ इज द राइट आंसर। सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन आपको मेरे बच्चों ढंग से करनी। आपके सामने एक सवाल है, कहता है कि यार 4 चार्जेस हैं, Q, 2Q, Q एंड -2Q। हमने एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हैं ABCD। तो मुझसे पूछा गया फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर O। तो ये जो कोई चार्ज हमने सेंटर O पे रखे है उस पे फोर्स कितनी होगी, ये सवाल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मान लो अगर मैंने एक यहाँ पे चार्ज रखा है Q0, ठीक है, तो जरा ध्यान से मेरे बच्चों सोचिए कि ये Q की जो फोर्स आएगी वो लेट्स से आएगी F, और इस Q की फोर्स भी आएगी F। ये F से F पूरा कट जाएगा क्योंकि ये चार्जेस भी सेम है और इनका आपस में डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है विनय सर। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस 2Q को जो फोर्स आएगा इधर आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा F डैश, उसे F डैश ले लेते हैं। और इस -2Q का जो फोर्स होगा वो भी अट्रैक्टिव होगा और वो भी F डैश के बराबर ही होगा, क्योंकि लॉजिकल है भैया, दोनों चार्जेस हमारे मैग्नीट्यूड में सेम है, ये 2Q ये -2Q, बस डायरेक्शन उसकी अट्रैक्टिव होगी। तो अगर आप नेट फोर्स देखें यहाँ पे F डैश और F डैश अगर आप देखें, तो नेट फोर्स जो मेरे बच्चों निकल के आएगी, इट कम्स आउट टू बी 2F डैश, इट कम्स आउट टू बी विनय सर 2F डैश। तो जो फोर्स होगी वो बेसिकली इस डायगोनल BD के अलोंग होगी। ठीक है, आपसे एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड भी नहीं पूछा जा रहा, आपसे बस डायरेक्शन पूछी जा रही है, इट इज अलोंग द डायगोनल BD मेरे बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपका ये सवाल डाउट है तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए। सवाल सुनिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सिंपल, देखने में मुश्किल लगता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 5x i कैप अलोंग x एक्सिस इन दी, i कैप मतलब x एक्सिस के अलोंग, और नॉन यूनिफॉर्म है, x पे डिपेंड कर रही है। तो एक क्यूब है जिसकी साइड 2 मीटर है। तो मैं काम करता हूं, पहले ना क्यूब बना लेता हूं। आई हैव अ क्यूब। आइए, ये मेरे बच्चों आपके सामने विनय सर ने ये प्यारा सा एक क्यूब बना लिया। दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब। और इस क्यूब में अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारी है लेट्स से x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस, और ये है हमारी मेरे बच्चों z एक्सिस। ये है विनय सर हमारी क्या, z एक्सिस। ठीक है जी। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 5x i कैप, मैं यहां लिख भी देता हूं, आई हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड इट इज सिंपली 5x इंटू आई कैप, ठीक है, इंटू आई कैप। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 5x आई कैप, इट एग्जिस्ट इन स्पेस, ये स्पेस में एग्जिस्ट करती है, एंड आई हैव अ क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर। तो ये मेरे पास क्यूब है, एक मेरे पास क्यूब है, और इस क्यूब की ये जो साइड है ये 2 मीटर के बराबर है, दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज गाइस आल्सो 2 मीटर, ये भी 2 मीटर के बराबर। आई हैव अ क्यूब ऑफ साइड बेसिकली 2 मीटर, और ये भी अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे बच्चों, दिस इज आल्सो 2 मीटर, ये भी 2 मीटर के बराबर है, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है मेरे बच्चों 2 मीटर, इट इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर इन द ओरिजिन, और एजेस अलोंग द एक्स वाई जेड, हम भाई एजेस जो है उस क्यूब के वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे लग रहे हैं। आपसे पूछा गया फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ठीक है जी। तो मेरे बच्चों देखो, सबसे पहली बात मैं अगर आपको बताऊं, मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई कैप के अलोंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है, एक तो हमारी एक्स एक्सिस पे जा रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये जो चार फेस हमें दिख रहे हैं, एक ये वाला, एक फ्रंट वाला, फिर एक नीचे वाला, फिर एक उधर पीछे वाला जो है हमारा, है ना। तो इन चारों फेसेस पे जो फ्लक्स होगी वो जीरो होगी, बिकॉज इनका एरिया वेक्टर देखो, अगर आप अगर इसकी फेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर ऊपर वाई में आएगा, फिर इसके ऑपोजिट जो होगा उसका माइनस वाई में जाएगा, ठीक है। तो उसका एंगल उससे जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, समझ पा रहे होंगे आप। ऐसी जो फ्रंट वाला होगा हमारा, ये जो फेस होगा, इसका अगर आप देखोगे एरिया वेक्टर आपकी तरफ आएगा आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो अगेन एंगल थीटा 90, फ्लक्स जीरो, ऐसे पीछे वाले का भी जीरो। तो आपके लिए जो कंसर्निंग है, जो थोड़ा बहुत मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट फेसेस हैं, वो यही फेसेस हैं जहां से फ्लक्स आपकी कंट्रीब्यूट होगी। तो ये दो फेसेस हैं आपके, बेसिकली ये दो फेसेस हैं आपके जहां पे आपको सोचना है। अब सबसे पहली बात, आपको ये जो फेस है ये वाई जेड प्लेन है, तो इस वाई जेड प्लेन पे एक्स की वैल्यू जीरो है ना, एक्स की वैल्यू जीरो है, ये वाई जेड प्लेन है तो एक्स की वैल्यू जीरो है, और इस प्लेन पे अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू जो है वो 2 है, x 2 के बराबर है, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि x जो है वो 2 पे कट कर रहा है इस पूरे प्लेन पे। तो आप जरा सोच के देखो, अगर मैं x को जीरो पुट करूं यहां पे, तो इस प्लेन पे तो मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है ना, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि x की वैल्यू ही जीरो है, तो मतलब इस प्लेन पे भी मुझे कुछ नहीं करना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इस प्लेन से पास हो रही है, वो मैं लेट से ले लेता हूं ई के बराबर, ई नॉट के बराबर ले लेते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी है, ई नॉट जो है वो है 5, जब एक्स हमारा 2 है, बेसिकली 5 इंटू 2, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आई क्या मतलब 10 आई क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड 10 के बराबर है, और डायरेक्शन उसकी एक्स के अलोंग है, डायरेक्शन जो है मेरे बच्चों उसकी एक्स के अलोंग है। और साथ ही साथ अगर मैं यहां पे एरिया वेक्टर लूं, तो देखो 2 इंटू 2, एरिया हमारा आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, तो एरिया वेक्टर अगर आप लोगे वो होगा आउटवर्ड, इट इज 4 मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स अगर बेटा आपसे कोई पूछे फ्लक्स कितनी है, इट इज ईए कॉस थीटा, यूनिफॉर्म, देखो वैसे नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन इस प्लेन के लिए पूरा एक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 है, तो इट इज एक्टिंग एज अ यूनिफॉर्म फील्ड फॉर दिस प्लेन, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी है, तो इट इज ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू मेरे बच्चों आ जाएगी आपकी 10, एरिया हमारा 4 है, कॉस जीरो की वैल्यू मेरे बच्चों होती है 1, तो नेट फ्लक्स अगर आप निकालें इस पूरे सरफेस से, इट कम्स आउट टू बी मेरे बच्चों 40 इज द नेट फ्लक्स। ठीक है, आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइनल आंसर मेरे बच्चों आपका 40 निकल आएगा, वेरी इजी पीसी लेमन स्क्वीजी बच्चों। चलिए जी, अगला सवाल आपके सामने है, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज P इंटू 10⁵, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो बेटा टिपिकल हार्डकोर आपके सामने ये सवाल है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो निकालनी है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर, 9 इंटू 10⁹ आ गया है ना, के इंटू क्यू का स्क्वायर, मुझे दो प्रोटॉन्स में निकालनी है, तो चार्ज जो होगा प्रोटॉन्स पे कितना होगा, वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं, रेशियो में कट ही जाएगा, और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बेटा वो होती है जी, विच इज 6.67 इंटू 10⁻11 एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻27 है ना, जी m1 m2 बाय मेरे बच्चों आर का स्क्वायर। तो सिंपली मेरे बंधु अगर आप इनको आपस में डिवाइड करें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका पूरा मेरे बच्चों कट गया। ठीक है जी, आगे प्योर कैलकुलेशन है, ये आप सॉल्व करिए, ये सॉल्व करके आपके सामने जो भी रेशियो निकल के आती है, ये आती है 1.24 इंटू 10⁻36, जिसे आप लिख सकते हैं 1.24 लिखा है 12.4 इंटू 10⁻35। ठीक है, तो वही पूछ रहा है P इंटू 10⁻35, P की वैल्यू पूछी गई है,
तो नियरेस्ट 12.4 को नियरेस्ट इंटीजर में अगर आप रिपोर्ट करोगे तो आंसर आप अपना मेरे बच्चे 12 ही रिपोर्ट करोगे। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल भी बेटा हमारा बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, इट्स वेरी 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 क्यूट क्वेश्चन। कहते हैं एक रिंग है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, एक रिंग है मेरे बच्चों, एक रिंग है, इस रिंग का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। मैं यहां बना देता हूं, मान लो इस रिंग का चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, और मुझे यहाँ पे इस रिंग का चार्ज गिवन है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 की पावर -6, जिसे आप लिख सकते हो 10 की पावर -5 कूलम, और जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2, जिसे आप लिख सकते हो 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है जी, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, पूरी रिंग के ऊपर इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक चार्ज है हमारा 5 माइक्रोकूलम, तो एक चार्ज हमारा स्मॉल क्यू है जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, जिसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम, सेंटर पे रखा है। टेंशन डेवलप्ड इन द रिंग, द टेंशन डेवलप्ड इन द रिंग, इस रिंग में कितनी टेंशन डेवलप्ड होगी, ये सवाल है। तो पहले तो बच्चों मैं आपको ये समझाता हूं कि टेंशन डेवलप क्यों होगी, ठीक है, फिर उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। तो देखो मेरे बच्चों, बात बड़ी सीधी सी है। अगर आपको टेंशन डेवलप निकालनी है, आप देखिए इस क्यू की वजह से इस रिंग के ऊपर अगर एक छोटा सा चार्ज मैं कट करूं, छोटा सा चार्ज अगर मैं कट करूं, तो इस चार्ज की वजह से छोटे से चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो आउटवर्ड लगेगी, है ना, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और अगर ये छोटा सा चार्ज अगर आपने, ये छोटा मान लो डी क्यू चार्ज है, तो के क्यू डी क्यू बाय आर का स्क्वायर। इसके ऑपोजिट भी अगर उतना ही चार्ज लिया जाए तो उस पर फोर्स लगेगी ऐसे आउटवर्ड, ऐसे इधर भी लगेगी, ऐसे मेरे बच्चों इधर भी लगेगी, ऐसे इधर अगर चार्ज लिया जाए उसको भी ऐसे आउटवर्ड मिलेगी, ऐसे उसको भी मिलेगी। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, इस रिंग पे आइडली तो नेट फोर्स 0 है, क्योंकि सिमेट्रिकली अगर आप देखोगे इधर इधर वाली कटेगी, इधर इधर वाली कटेगी, उधर नेट फोर्स तो 0 है। लेकिन अगर एक रिंग को बेटा हम हर तरफ से स्ट्रेच करें तो उसके अंदर एक तनाव, सोच के देखो, अगर हम सिमेट्रिकली स्ट्रेच कर रहे हैं तो अंदर तनाव आ, बिल्कुल इलास्टिसिटी की तरह सोचिए कि अगर एक रॉड को दोनों तरफ से खींच रहे हैं, नेट फोर्स 0 है, लेकिन अंदर तनाव आ गया ना, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, वही हमें यहां पे निकालनी है, दैट इज द टेंशन। तो इसके अंदर तनाव आएगा। अब इसका शॉर्टकट बेटा बहुत सिंपल सा शॉर्टकट आप लोग याद रखिए, जब भी ऐसा कभी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जहां पे रेडियल फोर्सेस एक दूसरे को ऐसे सिमेट्रिकली कट कर रही हो, तो आपने क्या करना है, टेंशन निकालने का शॉर्टकट है, आप करेंगे एलजेब्राइक सम ऑफ फोर्सेस, एलजेब्राइक सम ऑफ फोर्सेस अपॉन मेरे बच्चों 2 पाई, अपॉन मेरे 2 पाई। इस शॉर्टकट को आप फॉलो करिए कि भैया इस पूरी रिंग पे वेक्टर सम नहीं चाहिए, वेक्टर सम तो 0 है, वेक्टर सम तो 0 है, मुझे चाहिए एल्जेब्राइक सम, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है ये सारा। मतलब अगर मान लो ये 1 न्यूटन है, ये भी 1 न्यूटन है, ये भी 1 न्यूटन है, ये भी 1 न्यूटन है, तो मुझे एल्जेब्राइक मतलब मैथमेटिकली 1 + 1 + 1 वो वाला सम चाहिए। वेक्टर सम तो 0 है, मुझे पता है, ठीक है, तो मुझे मैग्नीट्यूड वाला सम चाहिए। तो बेटा जो मैग्नीट्यूड वाला जो सम होगा वो किसके बराबर होगा सर, वो तो सिंपल ही है, तो इट इज सर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मेरे बच्चों आप बात समझ रहे हो यार, ये पूरा चार्ज कैपिटल क्यू इससे आर डिस्टेंस पे खड़ा है, इससे आर डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इनके बीच में जो भी नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का इंटरेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन मेरे बच्चों 2 पाई, 2 पाई से उसमें डिवाइड कर दो, आपका बहुत जल्दी आंसर मेरे बच्चों निकल आएगा। आप देखिए जरा इसका, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा ये वैसे भी सॉरी आपको मैथमेटिकली सॉल्व ही करना है, तो मैं आपका आंसर ही लिख देता हूँ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो दैट इज मेरे बच्चों माई टेंशन। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ पे कैपिटल क्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कैपिटल क्यू की वैल्यू गिवन है, कैपिटल क्यू की वैल्यू भी गिवन है 10 माइक्रोकूलम, और स्मॉल क्यू की वैल्यू भी गिवन है स्मॉल माइक्रोकूलम। ठीक है जी, रेडियस भी मुझे गिवन है, सारी वैल्यूज आप लोग पुट करिए, आपका आंसर मेरे बच्चों यहाँ से निकल आएगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइनल आंसर आप जब सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी मेरे बच्चों 7 न्यूटन। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन मेरे बच्चों। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह चैनल पे सब बच्चे सब्सक्राइब रहें, वीडियोस को फॉलो करते रहें, सीरीज को पूरा, टेस्ट सीरीज को पूरा दें ताकि आप लोग अपना मैक्सिमम बेनिफिट मेरे बच्चों निकाल पाए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम।